जननम के न्यूट्रिशन सीरीज के इस एपिसोड में बात होगी थर्ड ट्राइमेस्टर में जरूरी पौष्टिक तत्वों के बारे में। इस एपिसोड के अंत में डॉक्टर अपूर्वा गुप्ता और न्यूट्रिशनिस्ट संध्या गुगनानी हमें बताएंगी कुछ फूड क्योर्स जो थर्ड ट्राइमेस्टर में होने वाले प्रॉब्लम्स में मदद करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। अब आपकी प्रेगनेंसी एडवांस हो गई है, डिलीवरी का समय भी नज़दीक आने वाला है, तो जो प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स की प्रॉब्लम्स हैं और उस टाइम पे जो ज़रूरी पोषण है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। प्रेगनेंसी का जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो हम 28 वीक्स टू कंप्लीटेड प्रेगनेंसी से 40 वीक्स तक मानते हैं। इस टाइम में आपका बेबी ग्रोथ गेन कर रहा है, वेट गेन कर रहा है। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोटीन्स और कैल्शियम इंटेक अपना कंप्लीट रखने की टोटल आपको प्रयत्न करना है। बाकी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं जिनको हम B12 एंड विटामिन C कहते हैं, B12 as in B complex, which is B12 is a part of the B complex, and vitamin C, इनको आप ये water soluble vitamins होते हैं। अगर आप खाने को ज़्यादा पकाओगे तो ये water soluble vitamins उड़ जाएंगे, तो ये fresh cut fruits and vegetables में ही आपको मैक्सिमम मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो आपको मिलेंगे ज़्यादा नॉन वेज फूड आइटम्स में, और वेजिटेरियन में आपको मिलेंगे होल ग्रेन्स एंड सीरियल्स में। आयरन हम प्रेगनेंसी के 14 वीक्स के बाद से सप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में आके अब आपकी डिलीवरी नज़दीक आ रही है तो आपके अंदर भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए आपको आयरन आपका जो रूटीन रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए मीट करने के लिए आपको आयरन कंज्यूम करना है। आपको आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे जो आपको रेगुलरली लेना है, और आयरन रिच फूड्स जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खजूर, एप्पल, अनार, मूंगफली, काले चने, ये सब आयरन में रिच होता है, तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंज्यूम करने की कोशिश करें। और हमेशा ये याद रखें कि कोई भी आयरन रिच खाना या इवन आयरन की गोली किसी भी कैल्शियम वाली चीज़ के साथ ना लें, बिकॉज कैल्शियम नलिफाइज आयरन, वो उसके इफ़ेक्ट को ज़ीरो कर देता है। तो अगर आप आयरन की गोली दूध के साथ पी रहे हैं तो वो आयरन की गोली लेना आपके लिए बेकार है। रादर देन दैट आप आयरन को विटामिन C वाली चीज़ से अगर कंबाइन करते हैं तो आप आयरन का अब्जॉर्प्शन अपनी बॉडी में बढ़ा देते हैं। विटामिन C वाली चीज़ें यानी खट्टी चीज़ें जैसे कि संतरा हुआ, नींबू पानी हुआ। सो अगर आप बीटरूट के ऊपर नींबू छिड़क कर ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसका अब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना आयरन कंज्यूम करते हैं उसका केवल 10% ही हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अक्सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को, बट ज़्यादा दिस इज़ मैकेनिकल, बिकॉज अब स्पेस की कमी होने लगती है बॉडी में, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, खूब रफिज या फाइबर कंज्यूम करना है, एंड फिर भी अगर सॉल्व नहीं हो तो योर डॉक्टर्स विल गिव यू मेडिसिन। और प्रोबायोटिक्स अपने डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करें, विच इज़ प्रोबायोटिक्स इज़ नथिंग बट हेल्दी बैक्टीरिया, जैसे कि दही में हमको मिलते हैं। तब थर्ड ट्राइमेस्टर में अक्सर क्योंकि आपको मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, अब आपका पेट आगे की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, वज़न भी महसूस करते हैं, बैक एक होता है। अब इन कारणों की वजह से कई बार सोने में भी तकलीफ़ आप फील कर सकते हो, मेनली क्योंकि अगर आप लाई डाउन करते हो तो आपको लगता है कि जैसे कि सांस नहीं आ रहा है। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप थोड़ा सा ऊंचा तकिया लेकर सोने की कोशिश करें, एक तरफ टर्न करके सोएं। कभी भी एडवांस प्रेगनेंसी में हमको सीधा नहीं सोना चाहिए, उससे यूट्रस का ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, आपके बच्चे को कम खून मिलता है। तो जहाँ तक हो सके लेफ़्ट साइड करवट लेके सोएं। अगर आपको लेफ़्ट साइड अनकंफर्टेबल लग रहा है तो बीच बीच में आप राइट साइड करवट लेके सो सकते हैं। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज पर आपको हो सकता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में नॉर्मली थोड़ा मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स की वजह से होता है। इसके लिए बेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, यूरिन को कभी भी होल्ड ना करें, बार बार वॉशरूम जाएं ताकि जो भी आपको यूरिन का प्रेशर हो रहा है उससे आपका यूरिन क्लियर हो, कुछ स्टैग्नेट नहीं होगा यूरिन, तो इन्फेक्ट नहीं होगा यूरिन। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, नारियल पानी पियो, एंड अवॉइड यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स। इस दौरान आपका वज़न काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके लिए आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी कि पूरी प्रेगनेंसी में आपका जो वज़न है वो 12 से 14 किलो होना चाहिए। पहले ट्राइमेस्टर में 1 से 2 किलो,
सेकेंड ट्राइमेस्टर में 3 से 4 किलो और लास्ट ट्राइमेस्टर में टोटल 6 किलो वज़न बढ़ना चाहिए, बिकॉज इस दौरान जो बच्चा है वो वेट गेन करता है। बच्चे के आकार बढ़ने से पेट पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से सांस फूलना, एसिडिटी, हार्टबर्न, हाथों पैरों में सूजन, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, ये काफ़ी कॉमन सिम्टम्स हैं। चलिए जानते हैं कुछ फूड क्योर्स जो थर्ड ट्राइमेस्टर में होने वाले प्रॉब्लम्स में आपकी मदद करेंगे। हार्टबर्न की वजह से आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाना खाइए और उसके लिए आपको चाहिए न्यूट्रिशनली डेंस फूड लें। यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से पानी का इंटेक ऑप्टिमम रखें, पर हर थोड़ी थोड़ी देर में लें। अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग, टबैको है, ये सब आपने अवॉइड करना है। डिनर जो है लाइट रखें और आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि डिनर खाने के बाद आप एकदम लेटे ना, थोड़ी देर तक बैठे रहें सो दैट एसिडिटी और हार्टबर्न से आपको राहत मिले। इसके अलावा मसालेदार, स्पाइसी जंक फूड जो है अवॉइड करें। सॉल्ट इंटेक कम रखें, जैसे कि आप चटनी हो गया, आपके केचप हो गया, अचार हो गया, ये डाइट में कम करें, बिकॉज ये हाथों और पैरों में सूजन को कम करेगा। इसके अलावा आप चाहें तो लेफ़्ट साइड पर जितना ज़्यादा सोएंगे उतना बेबी को जो है ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। ज़्यादा लंबे समय तक पैर लटका के ना रखें। लास्ट ट्राइमेस्टर में आप ज़मीन पे बैठ के पोछा लगा सकते हैं, वो आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करेगा। आइए देखें इस एपिसोड में हमने अब तक क्या सीखा। प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरतें पूरी रखें, खाने को ज्यादा न पकाएं, आयरन के साथ कैल्शियम से भरपूर पदार्थ न लें, आयरन को विटामिन सी के साथ लें। तीसरी तिमाही में 6 किलो वजन बढ़ता है, उल्टी करवट पर ज्यादा सोएं। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्रेगनेंसी एक्सपर्ट से टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पर्सनलाइज्ड प्रेगनेंसी केयर के रेगुलर व्हाट्सएप अपडेट्स के लिए 9394293942 पर मिस्ड कॉल दें और याद रखें कि हर प्रेगनेंसी स्पेशल होती है और किसी भी रूटीन को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्कार।